तो ये रहा एमपी स्थित अपना भारत का गौरवशाली सांची का स्तूप। अपने भारत में ऐसे अनेक विध शिल्प हैं कि अपनी नज़र ना हटे। अरे रे, थोड़ा वीडियो को स्टॉप करो और पढ़ भी लो यारो। दोस्तों, सांची का स्तूप जो है उसका थोड़ा परिचय मैं आपको करवा दूं तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित एक ऐतिहासिक बौद्ध स्मारक है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सांची का स्तूप भारतीय वास्तुकला की एक महान कृति है और इसे बौद्ध वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। सांची का यह स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची के इस स्तूप की थोड़ी बहुत जानकारी आपसे मैं शेयर करूं तो यह स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना था। सांची के स्तूप में एक अर्धगोलाकार गुंबद है। माना जाता है उसके अंदर एक और गुंबद बना हुआ है। इस स्तूप के 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक बुद्ध के जीवन की कहानियां को दर्शाती जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित है। सांची में 3 मुख्य स्तूप हैं। सांची के स्तूप को 1910 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने पुनः स्थापित किया था। तो चलिए देखते हैं हम सांची के इस स्तूप को। ये देख रहे हो ना, ऐसे ही 4 प्रवेश द्वार हैं जिनके ऊपर भगवान बुद्ध के जीवन की नक्काशी की गई हुई है। चलो देखते हैं। थोड़ी जानकारी भी पढ़नी चाहिए। फिर देखते हैं स्तूप। दोस्तों, सांची के स्तूप की एक रोचक बात मैं आपको बताता हूँ। इन पाषाण नक्काशियों में बुद्ध को कभी मानव आकृति में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि कारीगरों ने उन्हें कहीं घोड़ा जिस पर वे अपने पिता के घर का त्याग कर गए थे, तो कहीं उन्होंने पाद चिन्हित, तो कहीं बोधि वृक्ष के नीचे चबूतरा जहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी के रूप में दर्शाया है। बुद्ध के लिए मानव शरीर अति तुच्छ माना गया था, इसीलिए आपको वहां बुद्ध की प्रतिमाएं दिखाई नहीं पड़ेंगी। यहाँ से आप प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ गोलाकार बने इस स्तूप को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो।
बुद्ध के जीवन को दर्शाते हुए यह तोरण है। इसी तोरण के ऊपर बुद्ध के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सांची का स्तूप अप्रयोजनीय और उपेक्षित हो गया और इस खंडित अवस्था को पहुंचा। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो है 4 स्तंभों वाला परंपरागत मंदिर। यहाँ पर आए हुए यात्री इस मंदिर के साथ अपनी यादों को साथ ले जाने की एक कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है इस स्तूप के बगल में जो खंडित अवस्था में सब शिलाएं दिख रही है, ये बौद्ध भिक्षुक के पढ़ाई करने की जगह थी। जब ये देखता हूँ तो मन ही मन सोचता हूँ कि कभी कितने बौद्ध भिक्षु यहाँ पढ़ाई करते होंगे और विहार करते होंगे। कैसा सुंदर नज़ारा इस स्थल पे रहा होगा। हमारे भारत देश में ऐसे कई रोचक स्थल हैं। उनमें से ही एक है यह सांची का स्तूप, जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आपको बौद्ध भिक्षुक जो यहाँ रहा करते थे उनकी याद और खूबसूरती नजर आएगी। कई सालों पहले बौद्ध भिक्षुकों से भरी ये पाठशाला रही होगी। कितने बौद्ध भिक्षु यहाँ बैठकर नतमस्तक होकर अपने ध्यान में मस्त रहे होंगे। तो मैं राजेश पटेल अभी आपसे विदा लेता हूँ। कभी फिर से
ऐसे ही वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।